मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला साधारा रचित पंचलब्धि पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने घाती कर्म और अघाती कर्म के स्पर्धकों की नामकरण पढ़े। उनके जो अलग अलग अनुभाग थे, उनके हिसाब से उनके अलग अलग नाम दिए हैं, जिससे हमको सॉफ्ट से लेकर के हार्ड तक का ना, घाती कर्म में भी अघाती कर्मों की दोनों प्रकृतियों में प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियों के मंद और उत्कृष्ट, जघन्य से लेके उत्कृष्ट तक के भावों को चार चार भागों में बांटा गया है, जो अपन ने कल पढ़ा। हमने ये भी जाना कि जो हमारे ज्ञान पांच ज्ञान होते हैं, उसमें से जो केवल ज्ञान है वो तो सर्वघाती प्रकृतियों वाला उदय उसका होता है, जबकि जब तक उसका उदय नहीं आता, जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक जो अंतराय कर्म है या जो आवरण है, वो आवरण सर्वघाती जाति का है। उसमें कोई पार्शियल वाली बात नहीं होती है, या तो होगा या नहीं होगा। जबकि बाकी के जो मति श्रुति अवधि और मनय पर्याय ज्ञान है, उनको देशावधि या पार्शियल वाला जो ज्ञान कहा गया है, क्योंकि वो उनमें किंचित उहाड़ कम ज्यादा होता रहता है। लेकिन केवल ज्ञान के मुकाबले में वो संपूर्ण तो कभी होता ही नहीं। तो जितना भी होता है वो, इसलिए परोक्ष ज्ञान उनको कहा गया है। परोक्ष ज्ञान में भी वो सबके अलग अलग वेरिएशन उसके होते हैं। ये अपन ने कल पढ़ा था, उससे आगे अपन चलते हैं। हम्म, देखिए अपन ने पढ़ा था, मैं क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन था? हाँ, हेलो हेलो हेलो, हेलो। आवाज आ रही? अरे यार ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सूक्ष्म निगोदिया जीवों में भी ज्ञान का कुछ ना कुछ अंश प्रकट रहता ही है। उन पूछा क्वेश्चन ये है, अभी अभी आपने अवधि ज्ञानावरण कर्म को देशघाती प्रकृति कहा था, तो हमें अवधि ज्ञान प्रकट क्यों नहीं है ना? देशघाती है तो मतलब वो, जैसे हमारा मतिश्रुत ज्ञान है वो देशघाती है और उसका कुछ ना कुछ अंश हमारा प्रकट रहता है, तो अवधि ज्ञान का क्यों नहीं है, क्वेश्चन उन्होंने पूछा। तुम्हारा प्रश्न मार्मिक है, परंतु थोड़ा अधिक विचार करने पर तुम स्वयं ही इसका उत्तर दे सकोगे। देखो, हमें अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है, ये हमारी योग्यता से प्रकट नहीं है, इसको पहले स्वीकार करो। अब रही कर्म की बात, अवधि ज्ञानावरण में जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, यानी शैल अस्थि दारू वाले स्पर्धक हैं, उनका अभी उदय चल रहा है, हमारा आपका चल रहा है। और जिनको वो प्रकट है, उनका कौन सा उदय चल रहा है? हमारा अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है, ये हमारा औदिक अज्ञान है। अब जिन जीवों के अवधि ज्ञान प्रकट है, उनके शैल अस्थि और दारू वाले स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय है, मतलब वो अभी उदय में नहीं आ रहे हैं। तो उदय में क्या आ रहे हैं? उनका क्षयोपशम कैसे है? जो अपन ने क्षयोपशम की परिभाषा पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? कि वर्तमान में उन स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय है, वो उदय में नहीं आ रहे हैं, वो हार्ड वाले। भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सद्वस्था रूप उपशम है, यानी वो हार्ड वाले अवधि ज्ञान के आवरण वाले जो परमाणु हैं, वो ना तो अभी उदयावली में है और ना ही निकट भविष्य में आ रहे हैं। तो निकट भविष्य के लिए उनका फ्रीजिंग हो गया है, उपशम हो गया है। तो अभी उदय में क्या आ रहा है?
लता भाग वाले स्पर्धकों का उदय है। ये उनका क्षयोपशमिक अवधि ज्ञान है। जैसे हमारा क्षयोपशमिक मति शुद्ध ज्ञान है, ऐसा ही ये उनका क्षयोपशमिक अवधि ज्ञान है। जितना जितना प्रकट में है उतना उतना प्रकट होता है। तो इसलिए उसकी बहुत सारी कैटेगरी अवधि ज्ञान की भी अपन नीचे पढ़ेंगे। सर उसका जो, ये बात तो आपने सही बताई। हाँ मगर जो ये तीन तरह के जो अपना सेल वाला है, अस्थि वाला है, कास्ट वाला हाँ है, हाँ। ये ये वाला परमानेंट क्या कहते हैं, ये छह छह उस समय रहते हैं, इसका कोई कारण है क्या? नहीं देखो, क्षय में किसके रहे, ये हमारे तो पूरे ही हैं। हमारे तो ये नहीं शैल अस्थि और दारू तीनों का जो है वो, तीनों मौजूद हैं। इसलिए हमें किंचित भी अवधि ज्ञान नहीं है। नहीं, उनके जो, जिनको मुनियों है। को अवधि ज्ञान की रिद्धियां होती हैं, हाँ उनका ये परमानेंटली उपशम रहता है तीनों का। हाँ हाँ बिल्कुल, जब तक अवधि ज्ञान उनको अवेलेबल है। अवधि ज्ञान जब तक मान लो किसी कारण से अवधि ज्ञान चला जाए, हम्म। तो फिर ये जो है समझ लो इनका भी उसमें उदय होगा। ये ऊपर जो हार्ड वाली है, इसकी इसकी अच्छा वजह से जैसे हमारी स्थिति है वो स्थिति उनकी हो जाएगी। अच्छा अच्छा। जब तक ये हमारा, जब तक उनका क्षौक्षम ज्ञान है तब वो किंचित थोड़ा बहुत तो बना रहेगा। जब उनका क्षौक्षमिक अवधि ज्ञान नहीं है, क्षौक्षमिक का अर्थ से क्षौक्षमिक मति शुद्ध ज्ञान जैसा ही इसका हाल है ना। तो हमारा जो मति शुद्ध ज्ञान जो प्रकट है वो क्षयोपशमिक है। क्षयोपशमिक है का अर्थ ये है कि खाली वो पोर्शन जो है उसमें उतना उदय में आ रहा है जिससे हमारा काम चल रहा है। तो और ये यहाँ इनका ये क्या ये ये देशघाती है प्रकृति, है, देशघाती के कैटेगरी में आएगा ना? देशगाती ही है। देशगाती तो ये चारों कर्म जितने हैं चारों, केवल ज्ञान के अतिरिक्त जो है ये हाँ, ये सारे ही क्या कहते हैं, देशघाती हैं। सारे देशगाती में आते हैं ना। ये लता भाग वाले स्पर्धक भी मंद से तीव्र तक अनेक हैं। देखो अभी अवधि ज्ञान की बात चल रही है, तो अवधि ज्ञान में उन्होंने एक तो रूल आउट कर दिया कि उनके जो है ना शैल अस्थि और दारू वाले स्पर्धकों का क्षय है, मतलब वो ये कठोर वाले जो आवरण हैं वो उनके नहीं है। तो कौन सा आवरण से निकला हुआ कौन सा है, आवरण से रहित कौन सा है? आंशिक लता वाला। लता वाले। लेकिन लता वाले में भी बोल रहे हैं कि वो उसके भी बहुत सारे भेद हैं। कि हम्म। किसी का जो है वो कम जो है वो उनका उदय हो रहा है, किसी का उससे ज्यादा हो रहा है। जैसे मधुसूद ज्ञान में है, वैसे ही अवधि ज्ञान में सही है। है ना। तो इसलिए इस वजह से लता वाले भाग में स्पर्धक मंद से तीव्र तक होते हैं। इसी अपेक्षा से उनमें अलग अलग उसकी कैटेगरी बनाई। जैसे मति शुद्ध ज्ञान वालों में बताया कि भैया उनका दिमाग 2% चलता है। वो जो थोड़े से विद्वान है वो थोड़े उससे ज्यादा विद्वान है, वो उससे ज्यादा विद्वान है। तो वो हमारी कैटेगरी वो मति शुद्ध ज्ञान वाले क्षारोक्षमिक ज्ञान में ही वो कैटेगरी बन गई। इसी तरह से अवधि ज्ञान में भी कैटेगरी बनी है। क्योंकि इसके लिए उन्होंने लिखा है कि जो लता भाग वाले स्पर्धक हैं वो भी मंद से तीव्र तक अनेक प्रकार के होते हैं। यदि उनमें से तीव्र अनुभाग यानी अधिक आवरण का उदय होगा तो कम शक्ति वाला अवधि ज्ञान प्रकट होगा। यदि मंद आवरण का उदय हो तो वह अवधि ज्ञान अधिक शक्तिशाली होगा। इसी कारण देशावधि ज्ञान और परमावधि ज्ञान के अनेक भेद पाए जाते हैं ना। मैंने आपको बताए भी थे वो कौन कौन से भेद होते हैं। कल उदाहरण भी दिया था कि उसमें जैसे किसी को क्षेत्र की अपेक्षा से एक पर्टिकुलर 2 किलोमीटर तक के क्षेत्र में पूरे रेडियस का जो उनको मालूम पड़ता है, उससे बियॉन्ड नहीं है उनका अवधि ज्ञान का, उससे आगे नहीं जाता है। किसी का जो है वो दूर तक तो जाता है लेकिन वहां भी वो जो है वो पूर्ण रूप से नहीं जानता है। या भवों की अपेक्षा से देखें तो एक भव के बारे में जानते हैं, एक भव पहले का एक भव बाद का, दूसरे 2 भव वाला जानता है, तीसरे, इस तरह की वेरिएशन होते हैं उनमें। और इसलिए उनके जो मुख्य मुख्य जो उसके प्रकार हैं अवधि ज्ञान के, वो कौन से हैं? देशावधि ज्ञान और परमावधि ज्ञान, है ना। परमावधि ज्ञान में क्या है कि वो अपेक्षाकृत संपूर्ण होता है, मतलब ज्यादा पूर्ण होता है। इससे भी बड़ा ज्ञान अवधि ज्ञान में कौन सा होता है? सर्वावधि नामक। सर्वावधि, इसमें भाव भी बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं और ये अपना क्षेत्र की अपेक्षा से भी और इंटेंसिटी की अपेक्षा से भी इस तरह से वो सब ज्यादातर चीजों को जान लेता है। वो सर्वावधि नामक अवधि ज्ञान।
तो ये परमावधि ज्ञान है, इसका क्वांटिफिकेशन किस तरह से होता है, कुछ आइडिया है? हाँ, आइडिया तो है। हम्म। आइडिया तो है उसका, जो है वो आपको देख के जरा बताऊंगा एग्जांपल। अभी तो मैं हाँ। शॉर्ट में ही आपको बता रहा हूँ कि ये, हम्म। आप इंटरेस्टेड हो तो कल मैं आपको बता दूंगा परमावधि हम्म। ज्ञान में क्या क्या होता है और हम्म। सर्वावधि नामक ज्ञान में क्या होता है। तो मैंने पहले बस बहुत अच्छा। विस्तार से पढ़ा अच्छा था। रहेगा, अच्छा रहेगा, बता दें मैं कल बताऊंगा आपको, ओके। तो। अगर आपकी तैयारी है अवधि ज्ञान प्राप्त करने की तो बताना पड़ेगा। नहीं, तैयारी तो नहीं, मतलब हाँ थोड़ा हाँ। जिज्ञासा हुई इसलिए पूछ हाँ, लिया। नहीं होगी जिज्ञासा, बिल्कुल नेचुरल है। मैं आपको कल हम्म। बताऊंगा। हम्म। मति शुद्ध ज्ञान में भी देशघाती स्पर्धकों में से मंद आवरण का उदय हो, तब ज्ञान का उघाड़ अधिक होता है। वो अपने ज्ञान की बात करें, मति शुद्ध ज्ञान में भी देशघाती स्पर्धकों में से, देशघाती स्पर्धक तो हैं, लेकिन उनमें से भी कम आवरण वाला हो, तब ज्ञान का उघाड़ अधिक होता है। और तीव्र आवरण का उदय हो, तब ज्ञान का उघाड़ कम होता है। एक एक फुटपाथ पे चलने वाला आदमी है, उसको आप आत्मा की बात करो, उसको आप देवशास्त्र गुरु की बात करो, वो क्या जाने। उसके मुकाबले में तो काफी कुछ वो जानेंगे कि जो दूसरे दर्शन में है लेकिन विद्वान है, जैन भले ही ना हो, तो वो फिर भी कुछ जानेंगे। साहब वो अभी महावीर स्वामी की जय लगा रहे थे नारे, तो इसका मतलब महावीर स्वामी इनके गुरु हैं, या जो भी जितना उनका नॉलेज होगी वो लगाएंगे। उससे ऊपर की नॉलेज उनको होगी जो जैन है, उससे ऊपर की नॉलेज उनको होगी कि जो जैन मंदिर आते हैं, उससे ज्यादा उनकी होगी जो स्वाध्याय करते हैं। तो इस तरह से करके वो उनकी कैटेगरी बहुत सारी हो जाएंगी। लब्धि, ये हो गया। लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद जीवों में श्रुत ज्ञान का सबसे हीन उघाड़ पाया जाता है, उसे पर्याय ज्ञान कहते हैं, है ना, अपन ने पढ़ा था पहले। लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया जीव, क्या क्वालिफिकेशन दिया है कि एक तो वो निगोदिया जीव है, उसमें भी निगोद के दो भेद होते हैं, सूक्ष्म और बादल। बादल, है ना, और उसमें भी पर्याप्त और अपर्याप्त। तो तो ये तो सबसे ही लोएस्ट कैटेगरी होगी। सबसे लोएस्ट कैटेगरी हो गई कि वो न केवल निगोदियां हैं बल्कि सूक्ष्म निगोदियां हैं, सूक्ष्म ही नहीं वो बल्कि अपर्याप्त है। अपर्याप्त। तो ऐसे निगोद जीवों में श्रुत ज्ञान का सबसे हीन उघाड़ पाया जाता है, उसे पर्याय ज्ञान कहते हैं। पर्याय ज्ञान क्यों कहा, उसमें आप बोलोगे साहब पर्याय तो सारी है, उनकी ज्ञान को पर्याय क्यों कहा। तो इसका नामीकरण उन्होंने इसी हिसाब से किया है कि जो सबसे छोटी पर्याय है, जो कि कम से कम ज्ञान वाली है, उसका जो ज्ञान पाया जाता है उसको पर्याय ज्ञान कहते हैं। इसी को अक्षर का अनंतमा भाग भी कहते हैं, है ना। बीच बीच में शास्त्रों में पढ़ा होगा हम कितनी बार साहब, जैसे एक इंद्रिय जीव बने और हमारा अक्षर का अनंतमा भाग जितना ज्ञान का उगाड़ रहा, ये कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा। अक्षर नाम का श्रुत ज्ञान का, अक्षर नाम का श्रुत ज्ञान का एक भेद है। पर्याय ज्ञान में ज्ञान के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, उससे अनंत गुण, देखो पर्याय ज्ञान किसे बोला, जो इसका पर्याप्त सूक्ष्म निगोद का जितना ज्ञान होता है उसे पर्याय ज्ञान कहा। उसके फर्दर आगे क्या बोल रहे हैं, पर्याय ज्ञान में ज्ञान के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। मतलब वो पर्याय ज्ञान भी वो एकदम बिंदु नहीं है, उसमें भी ज्ञान के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद हैं। अक्षर ज्ञान की तरफ से बात करेंगे तो अक्षर ज्ञान में ज्ञान के जितने अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, उनके अनंत में भाग प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद पर्याय ज्ञान में पाए जाते हैं, है ना। ये क्या क्या बता रहे हो, अपन ने पढ़ा अक्षर के अनंत में भाग जितना, इसका मतलब क्या हुआ कि अक्षर बड़ा है, अक्षर ज्ञान बड़ा है। तो वो अक्षर ज्ञान के बारे में बोल रहे हैं कि अक्षर ज्ञान की तरफ से अगर बात करेंगे तो अक्षर ज्ञान में ज्ञान के जितने अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, उनके अनंत में भाग प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद पर्याय ज्ञान में पाए जाते हैं, इसलिए कहा अक्षर का अनंत भाग। पर्याय ज्ञान के पश्चात अक्षर ज्ञान तक बढ़ते हुए अविभाग प्रतिच्छेद वाले ज्ञान के अनेक स्थान यानी भेद पाए जाते हैं, उन सब को मिलाकर एक नाम दिया जाता है पर्याय समास ज्ञान। देखो, अभी हमको बता दिया अक्षर का अनंतम भाग, तो अनंतम भाग तो हो गया, लेकिन एक अक्षर जो है वो एक प्रामाणिक एक इकाई हो गई। जैसे हम बोले साहब कि जो मेरा जो एक स्केल है, जो 12 इंच का स्केल है,
तो 12 इंच तो मोटी मोटी बात है। इंच के भी बहुत सारे भेद होते हैं, उनके भी बहुत प्रतिभेद होते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा उनमें नहीं जाता साहब, मैं तो जो प्रमाणिक जो यूनिट है उसी तक सीमित रहता हूँ। मैं इंच में बात करूंगा या सेंटीमीटर मिलीमीटर, उसके जो छोटे भाग उनकी मैं बात नहीं करूँ। इसी तरह से अक्षर के अनंत में भाग की बात नहीं कर रहा है, अक्षर की बात कर रहा है वो, क्योंकि अक्षर जो है वो बहुत सारे अनंत भागों से मिलकर बना है। अब अक्षर से शुरुआत हो रही है, तो अक्षर से शुरुआत होने के बाद क्या बोले हैं, पर्याय ज्ञान के पश्चात, यानी वो मिनिमम ज्ञान के पश्चात अक्षर ज्ञान तक बढ़ते हुए अविभाग प्रतिच्छेद वाले ज्ञान के अनेक स्थान यानी भेद पाए जाते हैं। यानी वो जो एक इंद्रिय जीव है, कौन सा, जो जिसके पास ज्ञान पर्याय ज्ञान वाला है, वो वहां से लेकर के अक्षर ज्ञान तक की प्राप्ति होने वाले जीवों के भी बहुत सारे भेद हैं। ठीक। समझे ना, वो मिनिमम वाला बता दिया, उसके बाद जब अनंत भाग कह रहे हैं तो अनंत तक जाएगा ना वो। तो उनके अनेक भेद पाए जाते हैं, उन सबको मिलाकर एक नाम दिया जाता है पर्याय समास ज्ञान। उसका जो नाम दिया है पर्याय समास ज्ञान, मतलब जो वेराइटीज हैं जो अनंत भागों में पाई जाती, बढ़ते हुए प्रमाण में पाई जाती है, उस सब, उस सारे उसको आ, समूह को पर्याय समास ज्ञान कहते हैं। उसकी आगे अब क्लैरिफिकेशन आएगी। जीव का पर्याय ज्ञान जितना ज्ञान तो रहेगा ही, सर्वथा ज्ञान रहित कोई जीव हो ही नहीं सकता। इसका अर्थ जरा समझ लो। हमें जितना जितना या जिन जिन पदार्थों संबंधी ज्ञान पाया जाता है, उसके उतने ही आवरण करने वाले ज्ञानावरण कर्म पाए जाते हैं, है ना। जितना हमें कम ज्ञान है उसका मतलब उतना उसका उसमें बाधाएं हैं, इसलिए उतना उगाड़ हो रहा है। सूरज की रश्मियां आ रही हैं, सूरज की रश्मि के आने में मैंने क्या किया कि एक जो है वो पूरा के पूरा एक किताब जो है बीच में खड़ी कर दी, तो आसपास से जितनी रोशनी आ रही उतनी बस आ रही। जिस खिड़की में से सूरज का प्रकाश आ रहा है वहां मैंने एक पर्दा लगा दिया, पर्दे में से थोड़ी चिरी है, उसमें से जितना अंश में वो प्रकाश आ रहा है उतना ही वो आलोकित हो रहा है। थोड़ा सा पर्दा और हटाया तो थोड़ा और ज्यादा आने लगा, और ज्यादा हटाया तो और ज्यादा आने लगा। तो यहाँ वही बोल रहे हैं कि हमें जितना जितना या जिन जिन पदार्थों संबंधी ज्ञान पाया जाता है, उसके उतने ही आवरण करने वाले ज्ञानावरण कर्म पाए जाते हैं। जैसा मेरे को देखो, ये वो जो आपका आई स्पेशलिस्ट है ना, चश्मा बनाता है, तो वो आपको दिखाएगा। फिर ऊपर की लाइन पढ़ सकते हो आप साहब? हाँ पढ़िए। नीचे की पढ़ सकते हो, तीसरी लाइन पढ़ सकते हो। तो अपन कहीं ना कहीं आकर के रुक जाएंगे, नहीं साहब इससे नीचे नहीं जा सकता, मैं इससे नीचे नहीं पढ़ सकता। तो मेरा उतना आवरण का उदय है, मैं उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता। यानी ये सभी चीज में लगा रहना ज्ञान, तो लिखा ना, तुम जर्मन भाषा नहीं जानती तो तुम्हारे जर्मन भाषा का ज्ञान आवरण कर्म का उदय चल रहा है। अब यदि तुम जर्मन जानने लगो तो वहां उस ज्ञान आवरण का उदय नहीं। सिंपल बात। जैसा मुझे संस्कृत आती है मुझे, और जो जर्मन नहीं आती, तो संस्कृत का तुम्हारा जो है उतना उपशम ज्ञान है। सिंपल बात है। उसी तरह पर्याय नामक ज्ञान निगोद को प्रकट है। इसका मतलब यह है कि उसको पर्याय ज्ञानावरण कर्म का उदय नहीं है, मतलब उसको इतना आवरण उसका निकल गया है, इतना आवरण नहीं है, या उतना आवरण हट गया है कि कम से कम उसको पर्याय ज्ञान मौजूद रहे। पूरा एकदम वो ब्लाइंड नहीं होता, सर्वघाती रूप से अतिश्रुत ज्ञान उदय में नहीं आता। यदि किसी जीव के पर्याय ज्ञानावरण का उदय हो जाए तो जीव सर्वथा ज्ञान रहित जड़ अचेतन हो जाए। अगर उसको पूरा ही आवरण लगा दिया आपने कि सिर्फ दो पर्दे कर देंगे उसके ऊपर डाल दिए और दीवार खड़ी कर दी, तो कहीं से कोई गुंजाइश ही नहीं लाइट आने की, तो ज्ञान कहाँ से होगा? तो बोले ऐसा संभव होता नहीं, क्योंकि फिर वो जीव नाम का जीव रहेगा ही नहीं। जिस ज्ञान गुण, प्रसिद्ध ज्ञान गुण के कारण वो जो जीव है अन्य द्रव्यों से अनोखा पाया जाता है, वो अनोखापन समाप्त हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, है ना। यदि किसी जीव के अवयव पर्याय ज्ञान, चलिए, यदि किसी जीव के पर्याय ज्ञान आवरण का उदय हो जाए तो जीव सर्वथा ज्ञान रहित जड़ अचेतन हो जाएगा। यह बात तीन काल में कभी बनती नहीं, इसलिए पर्याय ज्ञान को निरावरण ज्ञान कहा है। निरावरण किस लिए कहा?
निरावरण तो आप कहोगे कि उसको कहते हैं जिसमें कोई आवरण ही ना हो, लेकिन यहाँ निरावरण का अर्थ क्या है कि उसका जो थोड़ा सा आवरण जो है, सर्वघाती प्रकृति अगर होती तो पूरा ही आवरण छा जाता, लेकिन पूरा आवरण नहीं होकर के आंशिक आवरण रहा, इसलिए उसको निरावरण ज्ञान कहा। जितना ओपनिंग थी उसकी, तो उस ज्ञान को अपन पर्याय ज्ञान बोलते हैं। निगोदिया जीव की अपन बात कर रहे हैं। तो अब मेरे प्रश्न का उत्तर सोचो, क्या तुम्हें पर्याय ज्ञान है? तुम कहोगे कि हमें निगोद समझ रखा है क्या, क्योंकि पर्याय ज्ञान की उन्होंने अभी जो सिमली बिठा ली थी वो किससे, निगोदिया जीव से बिठा ली। तो उन्होंने क्या कहा अभी आगे, कि अगर हम तुम्हें कहा कि तुम्हें पर्याय ज्ञान है क्या, तो तुम कहोगे हमें निगोद समझ रखा है क्या, हम तो संघी पंचेंद्री पर्याप्त मनुष्य जीव हैं। पहले अपन ने किसकी बात करी थी, अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद जीव की बात करी थी। तो उसके मुकाबले में हम कौन है, हम संघी पंचेंद्रिय पर्याप्त मनुष्य जीव हैं। हमारा ज्ञान तो उनसे अनंत गुना है। सब यही बात करेंगे। देखो उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है। इसका समाधान मैं दूसरा प्रश्न पूछ कर ही दूंगी, तुम समझ लेना। मुझे बताओ, किसी करोड़पति के पास 1 रुपया है या नहीं? यदि तुम्हारे पास पर्याय ज्ञान नहीं मानोगे तो तुम्हारे पर्याय ज्ञानावरण का उदय मानना पड़ेगा। पर्याय ज्ञान है ना हमारे पास, कौन सी पर्याय का ज्ञान है हमें? जो हमारी पर्याय है उसके योग्य ज्ञान हमको है। करोड़पति जीव को 1 रुपया भी उसके पास है, 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक उसके पास है ना। तो अपन ये बोले, ये नहीं बोल सकते कि साहब उसको 1 करोड़ रुपया तो है मगर रुपया 1 रुपया नहीं है, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो ठीक उसी तरह से हमें वो मनुष्योचित ज्ञान का उगाड़ है, और वो हमारी पर्याय के योग है। हमारे पास वो ज्ञान भी है जो उस निगोदिया जीव के पास है, उससे लेकर के और यहाँ तक का पूरा डेवलप्ड ज्ञान है, जो हमारी पर्याय को शोभा शोभा देता है। तो देखो सम्यक ज्ञान चंद्रिका में पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, पर्याय ज्ञान बिना कोई जीव नहीं, केवल ज्ञानियों के भी पर्याय ज्ञान संभवता है? महाज्ञान में अल्प ज्ञान गर्भित जानना है कि साहब मेरे को जो है वो सब तरह के सुख हैं, कोई भी सुख में कमी नहीं है, लेकिन एकमात्र जो है वो ये है कि मुझे खाने का स्वाद नहीं आता। ऐसा हो नहीं सकता, जब मैं सब सुख बोल रहा हूँ तो वो कैसे उसमें लुप्त हो जाएगा, वो इसमें शामिल। जैसे बोलते हैं हाथी के पाँव में सब पाँव समा जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से मेरा अगर विकसित ज्ञान है तो उसमें वो जो एक इंद्रिय वाला जो ज्ञान है, सूक्ष्म अपर्याप्त निगोद जीव का जो ज्ञान है वो भी उसमें समाहित है। तो इस तरह से पर्याय ज्ञान सर सभी। इसमें सर इस हाँ पर्याय में हर हाँ एक जीव का जो ज्ञान है, पर्याय ज्ञान, वो हाँ, उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा, क्योंकि हर जीव का अपना एक आवरण का पैटर्न होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल सही। वो सभी का आवरण पर्याय ज्ञान एक एक जैसा नहीं होगा एक्चुअली। नहीं होगा। एक तरह से कुछ बैंड जैसा होगा कि भाई इसके अंदर अंदर रहेगा ये बैंड। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अरे अभी आप तिरंचों में ही देख लो। तिरंचों में एक इंद्री से लगा करके 2 इंद्री में, 3 इंद्री में, 4 इंद्री में अपेक्षाकृत ज्ञान का उगाड़ ज्यादा होगा कि नहीं होगा, है ना? फिर अब उसमें भी बैंड जैसे आपने बताया। अभी मैं मान लो पंचेंद्री की बात करूं, बाकी की तो अंडरस्टूड है। पंचेंद्री की बात करूं, पंचेंद्री में मनुष्य की बात करूं, तो कितनी वैरायटी के मनुष्य मिल जाएंगे। आप क्या समझते हो, सारे मनुष्यों को एक जैसा ज्ञान का उगाड़ होगा क्या? कितनी बड़ी रेंज है मनुष्यों ही मनुष्यों में। तो बाकी इसी तरह सभी में 2 इंद्रिय में लगाना, 3 इंद्रिय में लगाना, सब में लगाना। अभी नारकी जीव है, नारकी जीवों को सबको कुअवधि ज्ञान होता है। तो वो नारकी जीव में हम सब में, उनमें भी तो वेरिएशन है ज्ञान का। प्रत्येक जीव एक जैसा ज्ञान का नहीं है। देवों में लगा लो। हाँ, एक अवस्था ऐसी है जिसमें सबको एक जैसा ज्ञान होता है, वो कौन सी अवस्था है? ये केवल ज्ञान वाली। केवल ज्ञान वाली। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। यस। तो पहले गुण स्थान देखो, जब केवल ज्ञान प्रकट होता है, ऊपर लिखा है देखो, केवल ज्ञानियों के भी पर्याय ज्ञान संभवता है। महाज्ञान में अल्प ज्ञान गर्भित जानना, केवली भगवान के क्षयोपशमिक ज्ञान नहीं होता, है ना? उनके क्षयोपशमिक नहीं होता। क्षयोपशमिक तो हमारे होता है, कि क्योंकि थोड़ा सा क्षय है, थोड़ा सा जो उसका उगाड़ है, थोड़े सा का उपशम है, वहां का मतलब फुल विंडो खुली हुई है,
कोई रुकावट, कोई आवरण नहीं, क्योंकि उनके अंतराय कर्म का उदय है नहीं, ज्ञानावरण का उदय है नहीं, दर्शनावरण का उदय है नहीं, मोहिनी का है नहीं, किसी कर्म का कोई आवरण कहीं नहीं दूर दूर तक। तो इसलिए केवली भगवान के छायोग समय ज्ञान नहीं होता, उनका ज्ञान तो पूर्ण निरावरण ज्ञान है। जब केवल जो मैक्सिमम हो सकता वो है उगाड़ उनका, जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तब पांचों ही ज्ञानावरण कर्मों का पूर्ण क्षय पाया जाता है। पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के जीवों को केवल ज्ञान नहीं है, यह उनका औदिक अज्ञान है। औदिक अज्ञान का मतलब क्या है? वो उनका उदय काल के हिसाब से, कोई ना कोई कर्म का उदय है ना, तो जो उसका जो आवरण चल रहा है दर्शनावरणी ज्ञानावरणी का, इसलिए उदय काल, उदय होना मतलब औदिक ज्ञान है। पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के जीवों को केवल ज्ञान नहीं है, यह उनका औदिक अज्ञान है, और उनको मति शुद्ध आदि ज्ञान है, वह उनका क्षायोग समय ज्ञान है। देखो इसमें एक विशेष बात मैं आपको बताऊं कि अगर हमको अवधि ज्ञान होता और हमको मनय पर्याय ज्ञान होता, तो क्या वो अवधि ज्ञान और मनय पर्याय ज्ञान हमको केवल ज्ञान में वो कन्वर्ट हो जाता? बताओ भैया, आपको बताओ। जो क्या हमारा दोबारा? ज्ञान विकसित है, हाँ, नहीं, वो तो हो। कन्वर्ट क्या मतलब? जब केवल ज्ञान होगा तो बाकी सब ज्ञान तो अपने आप पूर्ण हो जाएंगे। नहीं, मेरा कौन सा ज्ञान विकसित होते हुए तो केवल ज्ञान बनता है? पांचों ज्ञानों में से कौन सा मति शुद्ध ज्ञान ज्ञान, है? मति श्रुत ज्ञान है। वही वही बनता है। यस। तो उसी हमें में अवधि विशुद्ध, ज्ञान की, जैसे 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 विशुद्धता आती जाएगी तो वो ज्ञान का क्षयोक्तम कम होता जाएगा और केवल ज्ञान की नहीं, स्थिति आ जाएगी। प्रयोक्षम बढ़ता जाएगा, कम नहीं तो होता क्षयोक्तम जाएगा। क्षयोक्तम बढ़ता जाएगा हाँ, और केवल ज्ञान की पूर्णता हो जाएगी। बस। देखो उसी मति शुद्ध ज्ञान से आपको सम्यक ज्ञान होता है, वही मति शुद्ध ज्ञान सम्यक ज्ञान बनता है, और यस। वही मति शुद्ध ज्ञान जो अल्टीमेटली केवल ज्ञान बनता है। तो इसका अर्थ क्या है कि हमें अवधि ज्ञान भले ही ना हो, हमें मने पर्याय ज्ञान भले ही ना हो, भी हम केवल ज्ञान तो प्राप्त कर ही लिख सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं। ठीक है सर। तो ये यहाँ मति एक, मति शुद्धि ये ज्ञान के साथ में ये मतलब एक आपको फ्री मिल रहे हैं अवधि ज्ञान, और ये मतलब इसका कोई जरूरत है नहीं है, मतलब ले लो, आप ले लो। हाँ, वो अवधि ज्ञान जैसे वो एक तरह की रिद्धि है, उनमें हाँ। प्रकट होती है अपने हिसाब से। और अब जैसे आपको जो वे वैक्रियक लेकिन रिद्धि है। उसका उसका उपयोग, यदि जिसको केवल ज्ञान लेना है तो उसका वो उपयोग करते ही नहीं है, यदि उपयोग करेगा तो केवल ज्ञान होगा नहीं उसको। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी अपनी अपेक्षा से उनको उस तरह की शक्ति प्रकट होती है, अवधि ज्ञानावरण हटने से जो है बहुत से मुनिराजों को प्रकट होती है। तो वो अवधि ज्ञान जो है उनके उस, उनकी जो तपस्या का प्रतिफल कह लो, या उनका उस तरह के भावों का उतना जो शुद्धता होने के कारण वो केवल ज्ञानावरण उनका अवधि ज्ञानावरण निकलने के कारण उनको उतनी उतनी अवधि की बातें पता लगती हैं। और वो पता लगने का लाभ क्या है? वो लाभ उसका अपने लिए नहीं लेते। अगर लेते हैं तो वो उससे संसार संबंधी कोई लाभ नहीं लेंगे। हाँ वही है, संसार संबंधी कोई लाभ नहीं होगा, बस केवल जो उनके केवल ज्ञान में सार्थक बने वही उसी चीज को वो मतलब अ, उसमें लेते होंगे, ग्रहण कर लेते होंगे। अभी जैसे मैं यहाँ से दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं पैदल जा रहा हूँ, तो फिर मुझे रास्ते में एक गाड़ी मिल गई, उसने बोला हम आपको वहां तक लिफ्ट दे देंगे। तो हम उसमें बैठ गए, स्कूटर पे बैठ गए। तो ये स्कूटर आगे चला, तो फिर किसी कोई कार वाला मिला था, बोले स्कूटर पे क्यों बैठे हो, आप कार में आ जाओ। तुम कार में बैठ गए। तो वो जा रहे हैं सब एक ही डायरेक्शन में, वो उसमें कोई विशेष बात नहीं है, वो खाली थोड़े थोड़े साधन है, वो साधनों का विशेष नहीं, वो तो पैदल वाला भी चला जाता। तो अवधि ज्ञान वाला जो है उनके माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीजें जान लेता है जो कि कर्म सिद्धांत को समझाने वाला हो। देखो मैं उसकी एक उदाहरण आपको बताता हूँ कि जैसे जैसे केवल ज्ञानी तो सभी पर्यायों को जानता है ना। वो क्या, पर्यायों की अपेक्षा से वो मन से, वचन से, काया से, सारी तरह से उन सब जीवों के बारे में, उनकी सब दशाओं के बारे में जानेगा। लेकिन अवधि ज्ञानी को जानना है कि इस व्यक्ति की मृत्यु कब होगी, तो कैसे जानेगा? उसको केवल ज्ञान नहीं है।
लेकिन उसको ये ज्ञान है कि शरीर के ये जो अनंत परमाणु हैं, ये जो है इनकी बिखरी हुई अवस्था कब आएगी, डिसइंटीग्रेटेड अवस्था, उससे उनको पता लगेगा कि मृत्यु व्यक्ति की मरण कब होगा। वो परमाणुओं के माध्यम से, परमाणु का एक एक जो है वो भाग वो जान लेते हैं, देख सकते हैं। तो उस माध्यम से वो स्थिति बताएंगे कि ये व्यक्ति कहाँ रहेगा, कितने दिन रहेगा, कहाँ किस किस से मिलेगा करेगा। वो सब जो है उनकी पौद्गलिक स्थिति से वो अवधि ज्ञान जानता है। जबकि केवल ज्ञान तो उसको पौद्गलिक की नहीं, तो संपूर्ण रूप से जो भी पॉसिबिलिटी है सब तरह से जानता है। इसके भाव कैसे होंगे, उस समय किस तरह के भाव चल रहे होंगे, सब कुछ। तो अवधि ज्ञानी को वो उसका सहारा लेता है, ले सकता है, उसको प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से। लेकिन जिन्हें नहीं है उनके लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं है। ये कहने का अर्थ है, एक एडिशनल टूल आपको मिला हुआ है जिनसे आप जो कर्म स्थिति के बारे में विशेष रूप से जान सकते हैं। कोई तो पूछने आ सर ये जाता है जो तो बता देते हैं। ये जो मनःपर्य ज्ञान अवधि ज्ञान है, ये जरूरी नहीं है कि जो जीव केवल ज्ञान को प्राप्त होने वाला है उनको सभी को हो ये। नहीं कि वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। अभी जो मन परिचय ज्ञान की बात कर रहे हैं कि वो दीक्षा लेकर के तीर्थंकरों को तो सबको होता हाँ, तीर्थंकरों को तो सबको। है ना, तीन ज्ञान तो उनको पहले से ही होते हैं, और दीक्षा लेते ही मन परिचय ज्ञान प्रकट होता है। ओके। जो गणधर वगैरह बनते हैं, गणधर, उनको उनको भी दीक्षा लेते ही उनको वो बन जाता है, मति ज्ञान से अपना मन परिचय ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सिर्फ मुनियों को होता है, एक ध्यान रखना, अवधि ज्ञान तो मुनि के अतिरिक्त भी हो जाता है, लेकिन मन पर्याय ज्ञान सिर्फ मुनियों को होता है, भावलिंगी संतों को ही होता सर ये जो आपने एक चीज अभी बोली पहली बार, है। कि अवधि ज्ञान तो मुनियों के अलावा भी हो सकता है, हाँ तो ये गृहस्थों को हो सकता है अवधि ज्ञान? हाँ, उत्तम श्रावकों को होता है। उसका मैं डिटेल आपको बताऊंगा कल। नहीं, एक एक्चुअली दिन। मैं इसलिए इसलिए कह रहा हूँ, हाँ ये अपना ठाटीपुर मुरार में क्या कहते हैं, एक हमारी वाइफ की मौसी जी थी, वो काफी मतलब चर्या धारण करती थी। और वो अपने चंद्रभू भगवान जो तिजारा वाले हैं उनकी बहुत भक्त थी। तो उनके पास रिद्धि थी ये अवधि ज्ञान की, वो पिछले भव का बता देती थी, कई चीजें बताई उन्होंने, इसलिए मैं पूछ रहा था। ये वो एक्चुअली क्या है, आज के जमाने में तो अवधि ज्ञान धारी होना मुश्किल है। वो ज्ञान के कई प्रकार होते हैं। जी। जैसे मैंने आपको बताया था, निमित्त ज्ञान एक होता है। अच्छा। वो अच्छा निमित्त जो। ज्ञान से, हाँ, निमित्त ज्ञान हम्म, बहुत बड़ा ज्ञान निमित्त ज्ञान होता है। द्वादशांग में वाणी में जो इसको निमित्त ज्ञान को का अलग से एक महत्व है, चैप्टर है। अच्छा। तो वो निमित्त ज्ञान के बहुत सारे भेद होते हैं। मैंने आपको एक बार बताया था कि जो एक कुछ लोग देख के बता देते हैं, जो भड्डरी नाम के कवि हुए ना, तो उन्होंने बोला, हम्म। शुक्रवारी बादरी रहे शनिचर छाए, तो यूं भाके भड्डरी बिन बरसे नहीं जाए। है ना, मंगलवारी होए दिवारी हंसे किसान रोए व्यापारी। ये सब जो भड्डरी की जो आपने पढ़ी होंगी अपने कोर्स में, ये हम्म। सब निमित्त निमित्त ज्ञान है। उन्होंने देखा कि ऐसा होता है, ऑब्जर्व किया कि जब ये निमित्त बनता है तब ऐसा ऐसा होता है। इसको निमित्त ज्ञान कहते हैं। तो वो निमित्त ज्ञान की भी बहुत वैरायटीज होती हैं। तो ये जो आपने बताया कि उन्होंने बता दिया कि पिछले भाव में ये रहा होगा या ये हुआ होगा, तो वो सब जाति स्मरण होता है, वो सब भी ये ज्ञान के बहुत सारे भेद हैं। अवधि ज्ञान और ज्ञान तो जो है बहुत बड़ी चीज है। उससे नीचे और बहुत सारे छोटे छोटे ज्ञान होते अच्छा अच्छा। हैं। जैसे मैंने आपको वो भैंस रोड गढ़ वाले वो पंडित जी का बताया था, हाँ वो तो उनको एक बताया था, कर्ण कान में का। पिशाचिनी विद्या सिद्ध थी उनको। हम्म। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी जैसे ये जो भूत प्रेत आदि व्यंतर देव हैं, उन सबको भी अवधि ज्ञान होता है। तो वो अवधि ज्ञान जो होता है वो उनका लिमिटेड ज्ञान होता है। और वो उसका जो उसका लाभ क्या उठाते हैं, लाभ, वो किसी को नुकसान करने वाला अगर है तो उसको उसको नुकसान कराते हैं, किसी को फायदा कराना तो फायदे के भाव आते हैं, क्योंकि सब वो मिथ्या दृष्टि जी है। तो वो तो तो वो उसको कुअवधि ज्ञान बोलते हैं तो। कुअवधि कह सकते हो वैसे, लेकिन उनको भाव, भाव और उसके हिसाब से बोलते हैं भाव प्रत्यय, कि हम्म। अगर वो उस देह पर्याय में है तो उनको अवधि ज्ञान अवश्य होता है। आप उसको कुअवधि भी कह सकते हैं, लेकिन सुअवधि भी कहोगे कि जब वो किसी का अच्छा करने जाते हैं तो उसको सुअवधि कहने लगोगे।
है ना। ऐसा भी होता है ना कि उनके कोई दोस्त या है, वो रिश्तेदार हैं जो पिछले पर्याय में रहे हों, उनको फायदा पहुंचाने के भी उनको भाव आता है। तो जब वो अवधि ज्ञान इस तरह के लौकिक उसके से जुड़ जाता है, तो वो उसका अवधि ज्ञान की वो जो महिमा है वो नहीं रहती। इसलिए उसको आप कु भी नहीं कह सकते और सु भी नहीं कह सकते, वो भव प्रत्यय है, उस भव में जैसा होना होता है वो रहता है। ठीक है, देखो मैं कल आपको अवधि ज्ञान के बारे में और विस्तार से बताऊंगा। पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के जीवों को केवल ज्ञान नहीं है, यह उनका औधिक अज्ञान है, और उनको मति श्रुत आदि ज्ञान है, वह उनका क्षयोपशम ज्ञान है। यहाँ एक बात समझ लो कि केवल ज्ञानावरण प्रकृति सर्वघाती है, परंतु वह ज्ञान का संपूर्ण घात नहीं करती, मात्र अपने प्रतिपक्षी केवल ज्ञान का सर्वथा घात करती है। उनके उदय में तो अन्य चार ज्ञान का क्षोभम चालू रहता है। जिनको केवल ज्ञान नहीं हुआ उनको बाकी के ज्ञान नहीं होंगे, ऐसा नहीं ना। उसी प्रकार स्त्यान गृद्धि आदि पांच दर्शनावरण कर्म सर्वघाती हैं, परंतु वे दर्शन का संपूर्ण घात नहीं करती। उनका प्रतिपक्षी जो जागृत अवस्था उसका पूर्ण घात करती है ना। ये आपने दर्शनावरण कर्म की जो बहुत सारी प्रकृतियां देखी थी ना, जिसमें ये स्त्यान वृद्धि, ये निद्रा 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 प्रचला प्रचला, है ना, ये सारी आपने कैटेगरी पढ़ी थी। तो वो कैटेगरी क्या है, वो कह रहे हैं कि वो उसमें पूरा आपका दर्शन समाप्त नहीं हो जाता, लेकिन अब जैसे आपको नींद आ रही बहुत, तो नींद आती है आपको, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बिल्कुल कुछ देख ही नहीं पा रहे। जितने जितना वो उसका प्रकोप ज्यादा होता है उतना आप कम देख पाते हो, जितना उसका प्रकोप कम होता जाता है तो आप ज्यादा देख पाते हो। नींद मुझे भी आती है, आपको भी आती है। अब कोई स्वाध्याय में बैठे बैठे सो जाता है, कोई स्वाध्याय में नहीं सोता, तो कोई तो कुछ और देख करके सो जाता है। ऐसी वैरायटीज होती है, लेकिन दर्शनावरण भी इसी जाति की प्रकृति है जैसे ज्ञानावरण है, कि वो पार्शियली अवेलेबल रहता है ना। इसलिए बोल रहे हैं दर्शन का स्त्यान गृद्धि है, निद्रा 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 प्रचला आदि है, ये आदि पांच दर्शनावरण कर्म सर्वघाती हैं, परंतु वे उदय में कैसे आती हैं, कि वो पार्शियली यानी देशघाती बन करके उदय में आती है, दर्शन का संपूर्ण घात नहीं करती। उनका प्रतिपक्षी जो जागृत अवस्था उसका पूर्ण घात करती है, मतलब पूर्णतः जागृत अवस्था में जैसी स्थिति होती है वैसी उनके उदय काल में नहीं रहती। कैसा, वो हमेशा जागृत है, वो कभी सोता ही नहीं, उसको सब कुछ बहुत बढ़िया ज्ञान चलता रहता है। ऐसी अवस्था तो रहती नहीं है। जब दर्शनावरणी का जो उदय रहता है वो कम ज्यादा होता रहता है। उनके उदय में अन्य चार दर्शनावरण का उदय या क्षयोपशम यथा योग्य चलता रहता है। निद्रा निद्रा नाम का अगर वो दर्शनावरण है, तो निद्रा को छोड़ करके और बाकी का जो है क्षयोपशम है। प्रचला प्रचला का है तो प्रचला को छोड़ के बाकी सबका उदय है, ऐसा। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा है, अर्थात आया कि पांचों में नहीं होता है इसका। हाँ, नहीं तो अपन कहीं के नहीं रहे साहब कि मेरे को ना कुछ दिखाई दे रहा है ना मुझे कुछ ज्ञान हो रहा है। तो प्रकृति ने आपको ये सब वरदान दिया है कि ऐसी अवस्था कभी नहीं आएगी। किसी भी जीव को ऐसा कभी अवस्था नहीं आएगी कि उसको ज्ञान और दर्शन का जीरो जीरो उदय हो। अर्थात केवल दर्शनावरण सर्वघाती है, उसका उदय 12वें गुण स्थान के अंत तक निरंतर रहता है। जैसे कि केवल ज्ञान है, केवल ज्ञानावरण है, ऐसी केवल दर्शनावरण, और उसके निमित्त से केवल दर्शन का पूर्ण घात होता है, परंतु अन्य चक्षु अचक्षु दर्शन या अवधि दर्शन होते रहते हैं। हमको बस केवल ज्ञान नहीं है तो क्या हुआ, बाकी सब चल रहा है, काम चल रहा है। देखो कितना बढ़िया है, हम पंचम काल में पैदा हुए हैं, लेकिन हमें सारी सुविधाएं। अब बोलते हैं कि साहब द्वादशांग ज्ञान जो जिनवाणी का हमें है ही नहीं, कोई भी अंग को जानने वाले कोई आचार्य मुनि अभी है ही नहीं। तो 12वां जो अंग है दृष्टिवादांग अंग, उसका जो 14 पूर्व वाला जो पार्ट है, उसका तो सवाल ही नहीं जानने का। हमें अंग ज्ञान ही नहीं तो पूर्व का ज्ञान कहाँ से होगा। तो फिर वो आपको फिर क्या है, ये ज्ञान है आपको जिनमें से कोई ज्ञान नहीं, तो आपके पास क्या ज्ञान है। तो भैया ये जो इनके ऑफशूट्स, इनके आधार पर जो थोड़े बहुत शास्त्र बनाए गए हैं, दो शास्त्र बनाए थे ना, एक षटखंडागम जो सिद्धांत के ऊपर है, सिद्धांत वाला, और एक जो है अपना
जो समय सार आदि जो पंच पंच परमागम है, वो द्वितीय श्रुति स्कंद है, जिसमें आत्मा संबंधी बात जो सब बताई गई, द्रव्यानि योग बताया गया, जिनके आधार पर द्रव्यानि योग के ग्रंथ लिखे गए, जिनके आधार पर षटखंडगम के आधार पर जो करणानि योग आदि के ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों के माध्यम से हमें अभी भी उतना ज्ञान मौजूद है, जिनके बल पर आज नहीं तो कल इस पर्याय में सम्यक दर्शन तो मैं कर ही सकता हूँ, और इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, और अगले 2-3 भाव के अंदर ही मैं वहां से महाप्रयाण कर सकता हूँ। ये सारी योग्यता हमें मिली हुई। और सबसे बड़ी बात ये प्रामाणिक है, ये प्रमाण है कि हम सब भव्य जीव हैं। तो कैसे प्रमाण हो गया साहब? किसने आपको प्रमाण दे बता दिया? पहले हम शुरू शुरू में अपन लोगों को डर लगता था साहब कि पहले तो ये बताओ हम भव्य हैं कि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति रुचि पूर्वक जिन वाणी का श्रवण करता है, यही उसका लक्षण है। जैसे सम्यक दर्शन की बात सुनने में रोमांच आ जाता है, इसमें देवशास्त्र गुरु की बात सुन करके जो जिसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जो अपनी ज्ञान पर्याय को, अपनी पर्यायों का श्रृंखला को समाप्त करने का कारण मानने लगा है, वो सब भव्य जीव हैं। तो वो डाउट हमें रहा नहीं, और इतना ज्ञान हम जो अर्जित कर सकते हैं कि जिसमें हमें हमें दर्शन की प्राप्ति हो जाए, उत्तम पर्याय तो उसके सब हिसाब। जैसे कुछ लोग जो आस्तिक जैसे रहते हैं, आस्तिक हैं, तो जनवाड़ी में नहीं है उनकी श्रद्धा, तो क्या वो इस भविष्य जीव नहीं है? नास्तिक जी बोल रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ हाँ, नहीं देखो, ये कोई गारंटी नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है तो उनका कि इस अभी। भव में, इस भव में ऐसा उनके विचार ऐसे हो सकते हैं कि उनको जनवाणी सुनना पसंद नहीं है, पर हो सकता है अगले भव में उनको पसंद आए। तो अभी बिल्कुल सही अभी कह रहे तो हैं। जो अभी तो भव्य जीवी कहलाई जाएंगे ना, जो जो अभी जिनवाणी नहीं है पसंद उनको। देखो, आपकी बात बिल्कुल सही है। अपन तो क्या नहीं, करेंगे कि जो। इससे हाँ इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जी। जो जो इस भव में मनुष्य गति जिसने पाई है, और आज की अवस्था में वो अगर नास्तिक है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो भव्य नहीं है। वो कल लोग उसका जब कर्म का उदय आएगा, तो उसका जिनवाणी का उसका श्रद्धांश शुरू हो सकता है, तो वो भव्य हो सकता है। और उसका लाइव एग्जांपल है, मेरे भांजे थे जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, रिटायर हुए, जब तक रिटायर रहे इतने नास्तिक थे कि अपनी पत्नी थी उनकी, उनको रोज मंदिर के दर्शन का प्रण था, तो वो जाते थे मंदिर तक, वो बाहर बैठे रहते थे, दर्शन करने अंदर नहीं जाते थे। और रिटायरमेंट के बाद वो जब महाराज क्षमा सागर के सानिध्य में दर्शन के लिए गए, उस दिन ही उनके पूरे भाव चेंज हो गए, और उन्होंने मुनि दीक्षा ली और उन्होंने समाधि मरण लिया। तो ऐसा नहीं है कि जो इस जीवन में क्या कहते हैं नास्तिक कुछ समय तक रहा है वो भव्य नहीं है, समय की बात है। एक चीज बताता हूँ। एक उदाहरण है कि मेरे टेबल के ऊपर में किसी ने 5 एप्पल निकाल के रखे, और साथ में 5 एप्पल धुले हुए, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे एप्पल है, और 5 ऐसे एक फल लगा दिए, उनके ऊपर मिट्टी लगी हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो सेब है कि क्या है। तो जो प्रत्यक्ष दिख रहे हैं सेब, उनको तो मैं सेब कह सकता हूँ, उसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन जो प्रत्यक्ष नहीं दिख रहे हैं, जो मिट्टी लगी हुई, उनको मैं ये कहूंगा कि हो सकता है ये सेब हो या ना भी हो। सही बात है। तो जो प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, हम और आप जो दिख रहे हैं, हमारे जो गुण दिख रहे हैं, उससे हम अपने आप को भव्य मान रहे हैं। लेकिन बाकी जो भव्य नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। अभी अपने लोगों ने, दोनों ने सही कहा कि वर्तमान में भले ही उनकी भव्यता के लक्षण मुझे नहीं दिखाई दे रहे हों, लेकिन ना तो मैं केवल ज्ञानी हूँ, और ना ही मैं इतनी विलक्षण बुद्धि वाला हूँ कि उनकी स्थितियों से ये पता लगा के ये निर्णय ले लूं कि वो भव्य है कि नहीं। है ना? कई कई जीव है कि दूर दूर भव्य होते हैं, कि वो बहुत दूर तक जाने के बाद में उनको केवल ज्ञान होगा, ये बहुतों को नहीं भी होता। उनको यस। वैसे निमित्त नहीं मिलते, अपन ने सुना था। तो अपन तो अपने ऊपर तक उसको घटित करें, है ना, अपने ऊपर घटित करें कि हम तो निश्चित ही भव्य हैं। बाकी के भी हो सकते हैं, होंगे ही, ये नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम भव्य हैं, इसके लक्षण हमें शास्त्रोक्त विधि से जान पड़ गए हैं। ठीक है सर? तो इसलिए हम जो है बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपनी धर्म साधना कर सकते हैं। देखो, मैं थोड़ा सा और पढ़ता हूँ आपको।
जागृत अवस्था में चार दर्शनावरण का उदय रहता है और निद्रावस्था में चार दर्शनावरण के साथ पांच निद्रा में से किसी एक निद्रा दर्शनावरण कर्म का उदय रहता है। देखो जागने में और सोने में क्या फर्क है? अब बोले साहब जैसे रात में जैसे दिन में ही हम कुछ ज्यादा नहीं करते हैं, ऐसे रात में नहीं करते हैं, रात में तो सो जाते हैं। तो रात में हमारा कोई विशेष जो है हमको नुकसान हो रहा है क्या? अगर नुकसान हो रहा है तो फिर हम कम सोएं। सोना तो पड़ता ही है हमको, लेकिन हम कम सो सकते हैं। तो बिल्कुल आप कम सोइए। जो साधक हैं मुनिराज आदि हैं वो रात्रि के दूसरे पहर में या अंतिम पहर में, जैसा उनका मूलाचार में लिखा है, उसके हिसाब से किंचित सोते हैं और एक करवट से सोते हैं, जिससे जीव ना मरे इधर उधर करवट बदलने में। किंचित सोते हैं। क्यों किंचित सोते हैं? क्योंकि उसका उन्होंने कारण दिया, और उसकी अपेक्षा से नींद ज्यादा गहरी ना आए, इसलिए इनके आहार की व्यवस्था भी वैसी की गई है कि पौष्टिक आहार या जो गरिष्ठ आहार ना खाएंगे, भूख से कम खाएंगे, एक ही बार खाएंगे। तो ये सब चीजें एक दूसरे की सपोर्टिंग है। तो क्यों निद्रा लेने से क्या नुकसान है? देखो यहाँ बताया है, जागृत अवस्था में चार दर्शनावरण का उदय रहता है। पांच दर्शनावरण है ना, उनमें से निद्रा भी एक है। तो निद्रा का उदय नहीं रहेगा जागृत अवस्था में। निद्रावस्था में चार दर्शनावरण के साथ साथ पांच निद्राओं में से किसी एक निद्रा दर्शनावरण कर्म का भी उदय रहता है। ठीक है, तो एडिशनल नुकसान है हमको। कर्मों का क्षय होकर क्षयिक भाव प्रकटता है ना। अभी अपन क्षय समय भाव की बात कर रहे हैं, क्षय समय ज्ञान की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं क्षयिक भाव की। कर्मों का क्षय अगर हो गया, समाप्त हो गए सारे कर्म, तो मेरे जो भाव बनेंगे वो क्षय समय वाले नहीं होंगे, वो हाई क्षय भाव। क्षयिक भाव होंगे। और क्षयोपशम होकर क्षयोपशमिक भाव प्रकट होता है। क्षयिक ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान है ना। केवल ज्ञान कब प्रकट हुआ? जब सभी कर्मों का क्षय हो गया। सभी कर्म मतलब घातीय कर्म, जो कि आत्मा के स्वभाव का घात करते हैं। क्षयिक ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान सर्वघाती और देशघाती दोनों ही प्रकार के ज्ञानावरण का क्षय होने पर प्रकट होता है। क्षयिक दर्शन अर्थात केवल दर्शन सर्वघाती और देशघाती दोनों ही प्रकार के दर्शनावरण का क्षय होने पर प्रकट होता है। क्षयिक सम्यक तो, अब क्षयिक सम्यक की बात करें, क्षयिक सम्यक तो सर्वघाती मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और देशघाती सम्यक प्रकृति, इन दोनों ही प्रकार के दर्शन मोहिनी का क्षय होने पर प्रकट होता है ना। समस्त तीन प्रकार प्र, के जो आवरण सम्यक ये दर्शन को प्राप्त होने में हो रहे थे, वो सारे आवरण समाप्त हो। हाँ बोलिए। ये तीन प्रकृति है ना साहब। हाँ। सम्यक सम्यक तो सब सर्वघाती मिथ्या, सम्यक मिथ्या और देशघाती सम्यक प्रकृति। यहाँ हम्म। पे इन्होंने दोनों ही प्रकार का लिखा है, तीनों लिखना चाहिए ना। क्षयिक सम्यक तो सर्वघाती मिथ्यात्व, हाँ, सम्यक मिथ्यात्व और देशघाती सम्यक प्रकृति, इन दोनों ही प्रकार के दर्शन मोहिनी का क्षय होने पर प्रकट होता है। हाँ, तीनों प्रकार होना चाहिए ना यहाँ पर। सर्वघाती मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। हाँ। मिथ्यात्व के तीन पार्ट होते हैं ना, तीनों ही। हाँ हाँ। चलो वो उसको अपन समझेंगे बाद में। अपन समझ में आ गया अपना कि क्षयिक सम्यक जो है वो सब तरह के जो मिथ्यात्व है उनका समाप्त हाँ, होने पर वो होता है, ये समझ लो। तीनों तो प्रकृति मतलब क्षयिक, के। जब छायक सम्यक्त बोल दिया तब तो वो पूरा पूरा ही हो गया ना, उसमें फिर और देश खाती या और कोई चीज बोलने की जरूरत ही नहीं। वो छायक समझाने, सम्यक्त मतलब पूर्ण पूर्ण रूप में हो गया वो तो। हाँ, वो समझाने के लिए उन्होंने बोला कि जो जो तीन टुकड़े या चार टुकड़े जो अपन बात कर रहे हैं वो सब मिला लो, तो वो क्षयिक सम्यक तो हो गया। तो मतलब कोई, आप सही कह रहे हैं, उसमें भेद करने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए बात कर रहे हैं। क्षयिक चारित्र भी, ये तो हो गया मोहिनी, कौन सा दर्शन मोहिनी। फिर दर्शन मोहन। चारित्र मोहिनी में क्षयिक चारित्र भी दोनों ही प्रकार के चारित्र मोहिनी प्रकृति का क्षय होने पर होता है। दोनों ही प्रकार का अर्थ उनका ये है कि वो पार्शियल वाला और सर्वघाती वाला, है ना, दोनों अच्छा प्रकार के। हाँ। अच्छा अच्छा। ओके। अंत के हमारे पास जो सम्यक दर्शन होता है ना, जैसे एक उपशम सम्यक होता है, औपशमिक सम्यक में वो कर्मों की प्रकृतियां वो उपशमित रहती हैं। क्षय सम्यक सम्यक में क्या है कि वो पार्शली जो है वो क्षय होती है, पार्शली उपशम होती है। तो ये दोनों प्रकार का तो होता ही नहीं है, सीधा सीधा जो
हमारा पास जो 100% इन दोनों को मिलाकर, क्षय उपशमिक और उपशमिक वाली जो प्रकृतियां, उन दोनों को मिला करके जो प्रकृति बनती है, तो उसको और मिला दिया तो और कुछ बचता ही नहीं। उन प्रकृतियों को, दोनों प्रकार की प्रकृति का नाश हो गया तो क्षयिक सम्यक ज्ञान हो गया, ऐसा। क्षयिक चारित्र भी दोनों ही प्रकार के चारित्र मोहिनी प्रकृति का क्षय होने पर होता है। औपशमिक चारित्र होता है ना, औपशमिक जाति के भाव होते हैं, क्षायोपशमिक जाति के भाव होते हैं। अंतराय कर्म की मात्र देशघाती प्रकृति होती है, इसलिए उनके क्षय से क्षयिक दान, क्षयिक तो लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग और क्षयिक वीर प्रकट होते हैं। अंतराय कर्म की कौन सी प्रकृति होती है? देशघाती प्रकृति होती है। क्यों होती है देशघाती प्रकृति? सर्वघाती प्रकृति क्यों नहीं होती, बताओ। अब ये कभी हो ही नहीं सकता कि उसके मतलब कोई ना कोई भाव इस तरह के ना हो। चार प्रकार के दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय जो होते हैं, कुछ उनमें ना कुछ तो आपको होंगे ही उससे। कुछ ना कुछ तो रहेगा, पार्शियली ओपन रहेगा। यस यस, ये तो क्लियर है। तो क्षयिक वीर आदि प्रकार, जब ये चार प्रकार का फिर अपन घातिया से रिलेट करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? क्षयिक दान, क्षयिक यस, लाभ, है ना, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग और क्षयिक वीर प्रकट होते हैं। वीर का अर्थ क्या है? पुरुषार्थ, अनंत पुरुषार्थ। परंतु क्षयोपशम भाव तो मात्र देशघाती कर्मों के क्षयोपशम होने पर ही होता है। सर्वघाती प्रकृतियों में तो क्षयोपशम होता ही नहीं। सर्वघाती प्रकृति का नाम ही सर्वघाती है। उनका क्षय और उपशम जैसे केवल ज्ञान का हो नहीं सकता कि साहब मेरे को क्षय केवल ज्ञान भले ही मत दो, मुझे तो आप जो है वो औपशमिक केवल ज्ञान दे दो, या क्षय उपशमिक केवल ज्ञान दे दो। बोले होता ही नहीं तो कहाँ से दे दे? ठीक है ना। उसी प्रकार अघाती कर्मों में भी क्षयोपशम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो क्षयोपशम वगैरह जो किस में आता है? जो घातीय कर्मों में आता है। अब बोलो साहब मेरा जो साता वेदनी कर्म का जो उदय है, उसको कैसा दे दो? क्षय उपशम वाला दे दो। तो वहां इस तरह के भेद नहीं होते। वहां तो दो तरह के भेद हैं, साता है असाता है, उच्च गोत्र है नीच गोत्र है, उच्च आयु अच्छी आयु है बुरी आयु है ना। आधा तो नहीं हो सकता, क्या, पार्शियल बस नहीं हो सकता। पार्शियल नहीं हो सकता। ऊपर कहे हुए, अब मैं यहाँ समाप्त करूंगा इसको पढ़ के। ऊपर कहे आए उस प्रकार क्षयिक भाव तो नौ ही है, और अब देश घाती पर घटाएंगे तो 18 क्षयोपशमिक भाव तुम्हारे ख्याल में सहज रीति से आएंगे। क्षयोपशमिक भाव में उदय तो देशघाती का होगा। उसे समझने के लिए सर्वघाती और देशघाती प्रकृति के नाम हम कल देखेंगे। ये पूरी टेबल बहुत बनाई है इन्होंने, ये आपको बहुत पूरी टेबल बढ़िया। में। अरे अच्छा, अच्छा है, ये तो टेबल देखेंगे तो और क्लियर हो हाँ एकदम क्लियर हो जाएगा। जाएगा। अभी तो ठीक है सर। पढ़ते हाँ पढ़ते चलेगा एक के बाद एक के बाद, मालूम नहीं पड़ा कि 9 आ गए। हाँ। तो तब इसमें सर्वघाती देशघाती में तो मतलब घातीय कर्मों की प्रकृति की बारे में ये बात है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, समझ ले, सर्वघाती देशघाती प्रकृति, देखो ये नीचे सब टेबल में दिया ना, चारों, ज्ञान आवरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतरा। ठीक है ना। उसमें जो देशघात सर्वघाती प्रकृति कौन सी है, इसकी मूल प्रकृति तो ये है। सर्वघाती प्रकृति कौन सी है, देशघाती प्रकृति कौन सी है, इनको अब बहुत क्लियर क्लैरिटी के साथ आपको कल समझना नहीं, सबसे समरी आ गई उसकी। है। हाँ एकदम। अब बहुत क्लैरिटी आई। देखो जब हमें ज्ञान कुछ मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, अपन लोग लोग में भी देखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये बात अब समझ में आई। कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात, तो उसको अपना सर मार रहे हैं उसमें, जैसी समझ में आता तो बड़ी खुशी होती। तो ये सारी बुद्धि जो है, कल जैसे वो बोल रहे थे, हमारे शैलेंद्र जी बोल रहे थे कि इन सबको जानने का हो सकता है कोई लाभ होता हो, अभी पर तक में समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में आएगा आपको। इन सब जानने से मेरा उपयोग सूक्ष्म हो जाता है, और सूक्ष्म हो जाने से मेरा मन इधर उधर जाता नहीं, नहीं मुझे ये समझ में नहीं आएगा, ये सोच के मैं एकदम कंसंट्रेट करता हूँ। तो कंसंट्रेशन के काल में मेरा मन जो लौकिक बातों पर नहीं जान जाता, ये डायरेक्ट फायदा है। उससे मेरा जो है कषाय आदि मंद होते हैं, और स्वभाव में, स्वभाव के प्रति जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। बहुत सारे लाभ जो अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप खुद ही पता लगा लोगे कि इसके क्या लाभ। चलिए समय हो गया, कल अपन टेबल पढ़ेंगे।
जिनवाणी की स्तुति करेंगे। शतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जो दिन रहन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय जय।